वेलकम टू एनएम क्लासेस प्रिय छात्रों। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और आप सब लोग कैसे हैं। कोरोना काल में प्रिय छात्रों आप सतर्क रहें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अधिक से अधिक करें। अगर बाहर बहुत ही काम हो, बहुत ज़रूरी काम हो, तभी आप घरों से बाहर निकलें, ऐसी मेरी आपको सलाह है। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में इसका उदय क्यों हुआ, अन्य देशों में अन्य तथ्यों पर, अन्य धर्मों का या अन्य गुरुओं और शिक्षकों का उदय क्यों हुआ, सिर्फ उसका एक ही आधार था भारत में, ब्राह्मणवाद, जिसने एक निचले वर्ण व्यवस्था, शूद्रों और अछूतों के साथ भेदभाव किया, ऐसा कहा जाता है और ऐसा किताबों में भी प्रिय छात्रों लिखा हुआ है। और आज भी कहीं ना कहीं इसका हम जो बेचारे निचले वर्ग के हैं, कहीं ना कहीं ग्रामों में या कहीं ना कहीं उसका शिकार आज भी होते हैं। और इन सबको रोकने के लिए ये हमारे भारत देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो प्रिय छात्रों, अन्य देशों में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। क्या धार्मिक क्रांतियाँ आई। 6वीं शताब्दी से पूर्व में बहुत धार्मिक उथल पुथल का युग था। इसमें महान शिक्षक जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जोरास्टर और यूनान में पारमेनिडीज, इन लोगों ने स्थापित जो सामाजिक धार्मिक मानदंडों पर प्रश्न उठाए थे। उन्होंने कहा कि एक जानवर किसी तालाब में पानी पी सकता है, नहा सकता है, तो एक मानव जाति होकर उसमें एक अलग मानव जाति शूद्र या अछूत है, वो उस तालाब का पानी भी नहीं पी सकता, उसमें नहा भी नहीं सकता, और एक जानवर उसमें नहा सकता है। भाई इसमें ऐसा क्या हो जाता है, जैसे शूद्र उस पानी को छू लेगा, उसमें हाइड्रोजन की जगह क्या हीलियम आ जाएगा क्या। ये प्रिय छात्रों, उनसे आज हमारे देश का संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 17 बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, जिसमें अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत है, जो कि हम आगे जाकर अधिकारी बनेंगे सरकारी कार्यालयों में, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। प्रिय छात्र, एक मानव होते हुए आपके विचार ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपके जो निर्णय होते हैं प्रिय छात्रों, वही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हमें वैज्ञानिक सोच पर और एक मानव जाति के हितैषी विचार को लेकर ही हमें निर्णय लेना चाहिए प्रिय छात्रों। तो बात करते हैं आज बौद्ध साहित्य के बारे में। आरंभिक बौद्ध साहित्य को आमतौर पर प्रामाणिक और अप्रामाणिक भागों में बांटा जाता है, जिसमें अप्रामाणिक तौर पर पहला ग्रंथ है मिलेनपन्हो। इसमें प्रिय छात्रों मिनांडर, जो कि यूनान का राजा था, जब वह भारत में आया तब उसका बौद्ध भिक्षु नागसेन से संवाद हुआ, जिससे मिनांडर या मिलिंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। अगला है प्रिय छात्रों नीति प्रकरण, जिसमें मार्गदर्शन की पुस्तक, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में विवरण है। अगला है विशुद्धिमग्ग, इसमें प्रिय छात्रों पवित्रता का मार्ग, बुद्धघोष द्वारा लिखित अनुशासन की पवित्रता से निब्बन ज्ञानोदय के विकास से संबंधित है। निदान कथा, इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रथम कथा का विवरण मिलता है। दीपवंसा व महावंसा, इसमें प्रिय छात्रों ये पाली में लिखित हैं। इसमें दोनों में ही बुद्ध के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक कल्पित वृतांत हैं, और बौद्ध परिषद और अशोक और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का कैसे आगमन हुआ, इसका विवरण इसमें मिलता है। महावस्तु, इसमें मिश्रित संस्कृत प्राकृत में लिखित, इसमें बुद्ध की पवित्र जीवनी या संचरित्र लेखन है प्रिय छात्रों। त्रिपिटक पाली में और त्रिपिटक संस्कृत में, इसमें प्रिय छात्रों इसका पूछता भी इसका क्या है, 3 टोकरियां यह संग्रह है, बौद्ध शिक्षाओं के आरंभिक संकलनों से एक है। इसमें कहा जाता है इन्हें मौलिक रूप से सबसे पहले लंबी संकरी पत्तियों पर लिखा गया था प्रिय छात्रों। और त्रिपिटक में बौद्ध की 3 पुस्तकें हैं, जिसमें सुत्तपिटक जिसमें परंपरागत शिक्षाएं हैं, विनय पिटक जिसमें अनुशासन संहिता है, और अभिधम पिटक जिसमें प्रिय छात्रों नैतिक मनोविज्ञान से संबंधित है। अब इन्हें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं प्रिय छात्रों आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। पहला है सुत्त पिटक, इसका हैशटैग है प्रिय छात्रों प्रवचन की टोकरी या सुत्त। इसमें ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के प्रवचनों को संवाद शैली में स्थापित किया गया है। इसे बुद्ध वचन या बुद्ध के
वचनों की भी संज्ञा दी जाती है। बुद्ध ने जो कहा है उसको इसमें शामिल किया गया है प्रिय छात्रों। अगला है विनय पिटक, इसका हैशटैग है अनुशासन की टोकरी। इसमें मठ संबंधी कार्यों, संघ और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नए नियम शामिल हैं। इसमें पति मौका, अगर कोई संघ का नियम तोड़ता था या अनुशासन का उल्लंघन करता था प्रिय छात्रों, तो उसके प्रायश्चित से संबंधित इसमें एक सूची थी। और नियमों के अतिरिक्त इसमें विनय ग्रंथों में उपदेशप्रद व्याख्याएं, अनुष्ठान ग्रंथ, जीवनी या जीवन संबंधी कथाएं, जातक या जन कथाओं से कुछ तत्व भी इसमें शामिल थे। और इसमें आखिरी है पिटक, अभिधम्म पिटक। इसका हैशटैग है प्रिय छात्र उच्च शिक्षाओं की टोकरी। इसमें सुत्त पिटक का विस्तृत अध्ययन और शिक्षा का व्यवस्थापन संदेश है और सारांश भी है उसका, प्रश्नोत्तर और सूची आदि के माध्यम से किया गया था। 3 निकायों या पिटकों को 3 निकायों में, जिसमें पुस्तकों में विभाजित किया गया है। पहला है सुत्त पिटक, इसको प्रिय छात्रों 5 निकायों में विभाजित किया था, पूछता है ये। इसमें प्रिय छात्रों पहला है दीघा निकाय या दीर्घ निकाय, इसमें लंबे प्रवचनों का संग्रह है। इसके बाद है मध्यम निकाय, इसमें मध्यम प्रवचनों का संग्रह है। और संयुक्त निकाय, इसमें आत्मीय उक्तियों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय, प्रश्न पूछता है प्रिय छात्रों, अंगुत्तर उपनिकाय किस निकाय का भाग है? सुत्त पिटक का। इसमें क्या है? संख्या के अनुसार क्रम में रखे प्रवचनों का संग्रह है। और खुद्दक निकाय, जो कि छोटे प्रवचनों का संग्रह है। प्रश्न आगे पूछेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुद्दक निकाय आगे 15 पुस्तकों में विभाजित होता है, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वह प्रिय छात्रों जातक। ये पूछता है जातक किस उपनिकाय का निकाय है? उपनिकाय हो गया प्रिय छात्रों खुद्दक, और निकाय सुत्त पिटक का निकाय है। जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, धम्मपद नैतिक उक्तियों से संबंधित छंद हैं, निर्देश व्याख्याएं हैं। और प्रिय छात्रों बुद्ध वंशा, इसमें बुद्ध का इतिहास है। पति संविधा विश्लेषणात्मक ज्ञान है। थेरा गाथा व थेरी गाथा, थेरा गाथा में बौद्ध भिक्षुओं और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों के गीत हैं, जो कि प्रिय छात्रों थेरे वेदा संप्रदाय से संबंधित है, जो कि बौद्ध धर्म का एक विशाल संप्रदाय था, जो कि हीनियन संप्रदाय था। दूसरा जो है विनय पिटक, जो कि आगे 2 उप पिटकों में विभाजित है, सुत्त विभंग और परिवार। सुत्त विभंग में महाविभंग और भिक्खुनी विभंग है, और परिवार जो है वो प्रिय छात्रों खंडक, महावग्ग और कुला वग्ग में विभाजित होता है। आखिरी पिटक है अभिधम्म पिटक, जो कि 7 पुस्तकों का प्रिय छात्रों संग्रह है, जिसमें धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गला, पनत्ती कथा, वत्तु, यमक और आखिर में प्रस्थान है प्रिय छात्रों। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का द्वीपपुंज। और ज़्यादातर एशिया में अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यह अपवाद है कि भारत में इसका धर्म का जन्म हुआ, लेकिन ये भारत में बहुत ही क्षीणता हो गई इस धर्म की, और बहुत ही कम अनुयायी हैं भारत में इसके प्रिय छात्रों। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्वक आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। इसमें भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि, ये प्रश्न पूछता है, शाक्य मुनि की संज्ञा किन्हें दी जाती है? गौतम बुद्ध को, तथागत का जन्म सिद्धार्थ के रूप में 563 ईसा पूर्व में पिता शुद्धोधन के यहाँ, जो कि लुम्बिनी के नेपाल में कपिल वस्तु के निकट गणराज्य, जो कि पिता जो इनके थे शुद्धोधन, वो गणराज शाक्य वंश के शासक कौशल राज्य के कपिल वस्तु से शासन करते थे, कि यहाँ इनका जन्म हुआ था सिद्धार्थ का। उनकी माता महामाया कौशल वंश की राजकुमारी थी। इनका जन्म के 7 दिन बाद ही इनका देहांत हो गया था, इनकी माता का। इनकी जो सगी छोटी बहन थी प्रिय छात्रों प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। और प्रिय छात्रों इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ, और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रिय छात्रों राहुल था। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में कुछ ऐसे दृश्य देखे
प्रिय छात्रों, जो कि इनके मन में ऐसे प्रश्न उठे जिसमें सुख दुख क्या है, एक राजा के पुत्र के साथ व्यवहार, एक प्रजा के साथ व्यवहार, और एक तथाकथित शूद्र या अछूत के साथ अलग इतना छीण व्यवहार, इतना गंदा व्यवहार क्यों होता था। इस तरह के प्रश्न के मन में उठे और उसी प्रश्नों के उत्तर को खोजने के लिए वह उस दिन 29 वर्ष की आयु में उस रात, दिन की रात में अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने पिता को छोड़कर अपने सारथी चन्ना के साथ और अपने प्रिय घोड़े कंथक पे सवार होकर निकल पड़े। और उसी घटना को प्रिय छात्रों महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न पूछता है प्रिय छात्रों, तो सबसे पहले इनके जो पहले गुरु थे आला कलाम, इनसे थोड़ी शिक्षा ली। उसके बाद उनके और गुरु हुए उद्दक रामपुत्र के साथ तप किया। उसके बाद 5 घुमंतु तपस्वियों कोंडन्ना, भद्दिया, वप्पा और महानामा और अस्साजी के साथ कठोर तप किया। और अंततः 35 वर्ष की आयु में, ये प्रश्न पूछेगा अपने छात्रों की आयु में गौतम को गया, जिसे आज बोध गया कहा जाता है। बोध गया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको सबसे पहले यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रिय छात्रों, मगध का जो भाग था आधुनिक बिहार में, उरुवेला स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष पूछ ले तो पीपल का वृक्ष, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इन्हें निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ प्रबुद्ध या जागृत होता है। पीपल का वृक्ष प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के रूप में जाना गया। ऐसा माना जाता है कि जो अशोक की रानी थी तिसरखा, वो इस वृक्ष से बड़ा ईर्ष्या करती थी। उसने अशोक के 19वें वर्ष के शासन में, ये प्रश्न पूछता है कि अशोक के कौन से वर्ष के शासन में, अशोक के 19वें वर्ष के शासन में इस वृक्ष को मांडू के द्वारा कांटों द्वारा वृक्ष को मरवा दिया। और दूसरी शताब्दी से पूर्व में राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और 600 ईस्वी में राजा शशांक द्वारा कटवा दिया गया। लेकिन यह वृक्ष बार बार अपने आप ही उगाता था। प्रिय छात्रों, बोध गया में आज भी इस बोधि वृक्ष को बहुत ही बौद्ध लोगों द्वारा श्रद्धेय माना जाता है। प्रिय छात्रों, बुद्ध ने पीड़ा से मुक्ति पर अपना प्रथम उपदेश अपने 5 पूर्व साथियों को सारनाथ में हिरणों का उद्यान में दिया। यह प्रश्न पूछता कहाँ दिया? सारनाथ में। किस उद्यान में? हिरणों का उद्यान में। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन, अगर मैं पाली में कहूँ तो धम्म चक्र प्रवर्तन कही गई। और उनके 5 शिष्य अरहट बन गए। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में प्रिय छात्रों, बुद्ध ने अंतिम भोज किया और वहीं बीमार होकर उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, निर्वाण की प्राप्ति की। और कहाँ की प्रिय छात्रों? कुशीनगर मल्ला में स्थित। ऐसा माना जाता है कि उनके अंतिम शब्द थे, सभी सम्मिश्रित वस्तु का क्षय होता है, लगन से प्रयास करें। बुद्ध को 5 रूपों में दर्शाया गया है। प्रिय छात्रों, ये प्रश्न पूछेगा आपसे, परीक्षक जो है आपसे प्रश्न पूछ सकता है प्रिय छात्रों कि बुद्ध के जन्म के जो संकेतक हैं वो क्या थे? कमल और बैल। प्रश्न पूछे, कमल और बैल बुद्ध के किससे संबंधित हैं? तो उनके जन्म से संबंधित हैं प्रिय छात्रों। इसके बाद है त्याग, वो घोड़ा इसका एक संकेतक था। बोधि वृक्ष, महाबोधि इसका संकेतक था। और धर्म चक्र प्रवर्तन आप तो ये जानते ही हैं, प्रथम प्रवचन से संबंधित था। और आखिरी पैरों के निशान जो कि निर्वाण से संबंधित था प्रिय छात्रों। तो आज की क्लास को प्रिय छात्रों हम यहीं रोकते हैं। एनएम क्लासेस से जुड़े रहिए और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्रिय छात्रों। और आगे हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर जैन धर्म को। और प्रिय छात्रों जुड़े रहिए एनएम क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस। नमस्कार, धन्यवाद।